जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी बटन कहाँ दबेगी, हमारी बटन कहाँ दबेगी, नरेंद्र मोदी ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। जय सुहेलदेव, जय श्री राम। बटन कहाँ दबेगी, मोदी योगी ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी योगी ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी निशान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी निशान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मौजूद है अरुण राजभर जी, जो भारतीय सिविल समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। जानेंगे इनसे। आपके भाई साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं। सर्वप्रथम आपका यूपी टाइम न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम सवाल, कैसे जीतेंगे मऊ का चुनाव? जनता के दम पर जीतेंगे, जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से सहयोग मिल रहा है और कार्यकर्ताओं की जिस तरह उत्साह दिख रही है, मुझे लगता है घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता अब विकसित घोसी बनाने के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए संकल्प हो चुकी है और अपने अपने बूथों को जीतने के लिए कमर कस चुकी है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ छड़ी दिखाई दे रही है और जनता का विश्वास जो बन रहा है, जो मोदी जी की गारंटी चल रही है, वह जनता को भी लग रहा है कि मोदी जी हमारा विकास कर पाएंगे। जो विकास 15 सालों के कार्यकाल में घोसी लोकसभा क्षेत्र में रुका हुआ है, जो स्वर्गीय कल्पनाथ राज ने सपना देखा था विकसित घोसी बनाने का, समृद्ध घोसी बनाने का, विकसित और विकासशील घोसी बनाने का, वह 15 साल के कार्यकाल में अधूरा छूटा हुआ था। उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर अरविंद राजभर जी, देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के योजनाओं के साथ, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के योजनाओं के साथ घोसी को विकसित घोसी बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार घोसी में विकास के लिए पूरी कटिबद्ध है। चौमुखी विकास के लिए हम लोग तैयार हैं, जनता भी विकास के लिए तैयार है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि भारतीय सिविल समाज पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। देखिए, अगर अस्तित्व देखना हो, जिनके पास कुछ नहीं बचा है, हमारे पीछे ये अस्तित्व लोग खड़े हैं। ये सिर्फ अपने अपने बूथों के पदाधिकारी और यही लोग बूथ को जिताने का काम करते हैं। जिनके पास बूथ अध्यक्ष नहीं मिल रहे हैं, वो अगर हमारे अस्तित्व को खड़ा करेंगे तो मुझे लगता है वो खतरे में है। वो हार का डर वो अपने से बता रहे हैं कि हम हार रहे हैं, इसलिए पहले से उजागर कर दे रहे हैं। आपका भी तो गठबंधन उनके साथ रहा है। देखिए, ये लोग गठबंधन दलों का होता रहता है, गठबंधन हटता रहता है, विचारों का गठबंधन होता है। जब विचारधाराएं बदल जाती हैं, लोगों के गठबंधन अपने आप बदल जाते हैं। सिद्धांत के साथ हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चलते हैं और मोदी जी सिद्धांत के साथ चलते हैं। कुछ लोग इस देश में नफरत की बात करते हैं और हम लोग विकास की बात करते हैं। तो जो विकास की बात करेगा, जनता उसके साथ जाती है। आज घोसी लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हों, चाहे बीएसपी प्रत्याशी हों, जनता के सुख दुख में, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात हो, चाहे उनका आवास बनाने का हो, चाहे शौचालय बनाने को हो, चाहे उनको पेंशन देने का हो, चाहे नाली बनाने को हो, खड़ंजा बनाने को, और चाहे पूरे मऊ जनपद के चारों तरफ 4 लेन हाईवे बनाने का हो। आप यही मऊ के जनपद के लोग थे, 20 साल सपा की सरकार थी, 20 साल बसपा की सरकार थी, यहाँ से लखनऊ जाने में 8 घंटा लगता था। लेकिन आज वर्तमान समय में मऊ की स्थिति भी दयनीय है। भले ही गठबंधन की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, लेकिन मऊ की सड़कें आज भी बदहाल है। कहाँ बदहाल है? आप यहाँ से जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चढ़ेंगे, मैं मऊ की बात कर रहा हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की नहीं। यहाँ से मऊ से लखनऊ जाने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन दोहरी घाट से मधुबन जाने में 1 घंटे लगते हैं, दोहरी घाट से मऊ आने में 2 घंटे लगते हैं। देखिए, अभी आप देखेंगे जब हम लोग यहाँ से भीटी से चढ़ते हैं, पुल पकड़ते हैं, सहरोज से जैसे ही हाईवे चढ़ते हैं, हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस में 15 मिनट पहुँच जाते हैं। हम लोग परदाहा से सीधे पूर्वांचल पहुँचने में हमें 10 मिनट लगता है। पहले हम लोग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगा देते थे खाली शहर से बाहर निकलने। तो सड़कों की जो जाल बिछ रही है, ये 10 सालों के कार्यकाल में बिछी है। 55 साल तक सड़कों के नाम पर सिर्फ लूटपाट हुआ है, सिर्फ घोटाला हुआ है, सिर्फ गरीबों के साथ अन्याय हुआ है, गरीबों की सुनवाई नहीं हुई है। आज हमारी सरकार में गरीबों की सुनवाई हो रही है, थानों पर गरीबों की बात सुनी जा रही है। जो गरीबों के साथ अन्याय कर रहा है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाई जा रही है। देखिए, बुलडोजर चलाने की तो बात आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार की आप तारीफ कर रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं कि वो विकास का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग भी घोसी लोकसभा सीट से चुनाव जीते, कहीं ना कहीं उन लोगों ने मऊ जनपद को, घोसी को छला है। आप इस बार गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, आपके भाई साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी के आप प्रवक्ता है, अरविंद राजभर अगर चुनाव जीतते हैं
तो मऊ जनपद का विकास किस तरीके से करेंगे? देखिए, हम हर गांव का विकास चाहते हैं। गांव को विकास के एक नंबर खड़ा करने के लिए सरकार की हर योजना का लाभ हम सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए हम काम करेंगे। हम घोसी में हर ब्लॉक स्तर पर जितने सामुदायिक केंद्र हैं वहां एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हम कराने की प्रयास कर रहे हैं। हम घोसी लोकसभा क्षेत्र में हम नौजवानों को खेलने के लिए स्टेडियम बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम यहाँ नौजवानों को बेहतर स्कूल बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराना चाहते हैं। हम यहाँ के लोगों को स्वच्छ पानी देने की व्यवस्था कराना चाहते हैं। यहाँ के लोगों को बिजली देने के काम करना चाहते हैं। बिजली आधा करके हम रेट देना चाहते हैं। बिजली माफ करने की बात कर रहे हैं। हम बुनियादी मुद्दों पर, समाज के विकास के मुद्दों पर हम यहाँ वोट मांग रहे हैं। हम यहाँ विकास के नाम पर इसलिए वोट मांग रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी बिना जाति और धर्म, अगर हम लोग राशन दे रहे हैं तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि मुसलमान को नहीं देना है, कहीं ये नहीं लिखा है कि दलित को नहीं देना है, कहीं ये नहीं लिखा है यादव को नहीं देना है। हमारी सरकार का हर योजना का लाभ हर वर्ग के लोग पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो योजना का लाभ लाभान्वित हो रहा है वो हमारी सरकार के साथ खड़ा हो रहा है, हमें वोट देने के लिए तैयार हो रहा है। आपकी पार्टी मऊ से भी चुनाव लड़ चुकी है और लोकसभा चुनाव, पिछले लोकसभा में भी चुनाव लड़ चुकी थी। मऊ के विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन ये मानते हैं कि 10 साल की सरकार में उतना विकास नहीं हुआ जितना अन्य जिलों का हुआ। बहुत विकास हुआ। पहले अंधेरे में रहता था यही मऊ। पहले यहाँ बिजली 4 घंटा मिलती थी। बुनकर समाज के लोग बहुत परेशान होते थे, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलना पड़ता था। क्या ये मऊ के लोग भूल गए कि 2017 से पहले, 2014 से पहले इस मऊ में दंगा होता था? क्या यहाँ सुरक्षा का माहौल नहीं पैदा हुआ है? कानून व्यवस्था स्थापित नहीं हुआ है? किसी गरीब की ज़मीन नहीं लूटी जा रही है? कल तक किसी गरीब की ज़मीन लूट जाती थी, लूटने वाला बचाया जाता था, गरीब रोता रह जाता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज अगर कोई गरीब का ज़मीन लूटता है तो उनके यहाँ सीधे बुलडोजर पहुँचता है और उस गरीब को न्याय मिलता है। आज पूरे